1 फरवरी 2026 को है पूर्णिमा, यानी कि ये है फुल मून। इसे हम कहते हैं स्नो मून। कैसा रहने वाला है ये फुल मून, ये पूर्णिमा कैसी रहेगी हमारे लिए और क्या क्या हमें देख के जाने वाली है, कौन कौन से हम रिचुअल करेंगे जानेंगे आज इस वीडियो में। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आप चाहें तो इस वीडियो को सुन भी सकते हैं, एयरपॉड हेडफोन्स लगा करके आप इस वीडियो को सुन भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आप सबकी मनबसी। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो शेयर करते हैं, जो कमेंट करते हैं और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है और मेरी बाकी वीडियो को देखा है और लाइक किया है, पसंद किया है, आप सभी का दिल से शुक्रिया। और मंजीत जी, थैंक यू कमेंट करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2026 को है पूर्णिमा, यानी कि फुल मून। और ये जो फुल मून पड़ रहा है वो पड़ रहा है लियो में। इसे हम कहते हैं स्नो मून। स्नो मून क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जब बर्फ से पहाड़ियाँ ढक जाती है, बहुत सारी जगह पर बर्फबारी होती है और जो नज़ारा होता है कुदरत का वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस समय में जो चांद है वो बिल्कुल आपको बर्फ की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, एकदम सफ़ेद दिखाई देगा। जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तब उस पे जब सूरज की रोशनी या फिर चांद की रोशनी पड़ती है तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका घूमने का प्लान बना होगा और जो स्नोफॉल देखने के लिए जा रहे होंगे। तो ये जो स्नो मून है हमें बहुत कुछ दे के जाने वाला है। और क्या क्या है वो चीज़ें और क्या क्या हम रिचुअल करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। ये जो फुल मून पड़ रहा है वो पड़ रहा है लियो में, यानी कि सिंह राशि में। और सिंह राशि बात करती है हिम्मत की, करेज की, हौसले की। फायर एलिमेंट की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, यानी इनके अंदर में फायर बहुत ज़्यादा होती है। जो फायर एलिमेंट की, जो अग्नि तत्व के जो लोग होते हैं, और जो लियो है वो अग्नि तत्व की राशि है। जितने भी लियो के लोग होते हैं, जो लियो वाले अग्नि तत्व राशि वाले होते हैं, जो सिंह राशि वाले लोग हैं, उनमें साहस कूट कूट के भरा होता है। इनको कभी भी कोई काम अगर दे दिया जाए, जो भी कोई ये अपने हाथ में कोई काम अगर लेते हैं तो उसको करके ही दम लेते हैं। बहुत साहसी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि इस समय में जो ये पूर्णिमा पड़ रही है, जो ये जो फुल मून पड़ रहा है वो लियो राशि में है। तो उसका जो प्रभाव है वो सभी राशियों पर पड़ने वाला है। तो क्या क्या रहने वाला है, ये सभी ज़ोडिएक्स के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो सबसे पहले अगर सभी राशियों पर ये जो प्रभाव पड़ेगा वो कैसा रहेगा। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो ये समय है थोड़ा सा कंट्रोल करने का, क्योंकि लियो में फुल मून पड़ रहा है तो हो सकता है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आए। लेकिन ये समय वो भी है कि आप अपनी ईगो को पीछे छोड़ते हुए थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा हिम्मत से काम लें। और ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा रोमांटिक भी करने वाला है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ रिलेशंस हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, हेल्दी रिलेशंस नहीं है आपके लव्ड वन के साथ, तो ये टाइम है कि आप अपने बीच के रिश्तों को सुलझाएं। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। अगर आपने किसी से कुछ कहना था, आप नहीं कह पाए, थोड़ा सा मन में डर था, झिझक थी कि आप अपने पर्सन से या अपनी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एक कदम उठाए, तो ये एक अच्छा समय है। आप उनसे अपने मन की बात कहिए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये पूर्णिमा कह रही है कि आप थोड़ा सा साहस रखिए, हिम्मत रखिए। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप चाहते थे कि हाँ कोई आप एक स्टेप लें कि आपका कोई भी नया काम जो आप शुरू करना चाहते हैं वो अच्छा जाए, तो ये समय बिल्कुल सही है। आप थोड़ा सा हिम्मत करके एक स्टेप लीजिए, आपका काम ज़रूर अच्छा जाएगा। जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो ज़रूर कंप्लीट होगा। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको हिम्मत और एफर्ट करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको जो ईगो इश्यूज़ हैं उनको साइड रखने की भी ज़रूरत है
कई बार होता है कि ऑफिस में कलीग के साथ या फिर बॉस के साथ थोड़ी सी बहस हो जाती है, कोई ईगो इशू हो जाता है। थोड़ा सा ईगो को साइड करके ठंडे दिमाग से काम लीजिए, आपके काम बनते चले जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ ही ये जो स्नो मून है, ये हमसे कह रहा है कि भाई इस नेचर की खूबसूरती को भी देखो। नेचर की खूबसूरती को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि ये पूर्णिमा की रात है, तो पूर्णिमा की रात में चांद से खूबसूरत और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये जो लियो है, वो सिंह राशि जो है वो सूर्य की प्रिय राशि है। तो इस समय में हमने सूर्य की उपासना और चंद्र की उपासना दोनों ज़रूर करनी है। यानी हमें सन की ब्लेसिंग्स भी चाहिए ताकि हमारे अंदर में करेज आए, हिम्मत आए और साहस आए। यानी हमें सन की ब्लेसिंग्स भी चाहिए और मून की भी। क्यों? क्योंकि जो सन है, जो अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं, जैसे अभी लियो में पड़ रहा है फुल मून, तो उससे हमें थोड़ा सा साहस तो मिलेगा ही, लेकिन साहस तो मिलेगा ही, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा भी आए, इमोशंस इम्बैलेंस हो सकते हैं क्योंकि फुल मून का टाइम है। और जो मून है वो हमें ठंडक यानी शीतलता प्रदान करते हैं, यानी हमें कूल डाउन करते हैं। अगर हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, तो गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि चंद्रमा है वो मन के कारक है, इसीलिए हमें अपने मन को कंट्रोल में करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मून की ब्लेसिंग्स। तो सबसे पहले तो जिस दिन पूर्णिमा है, अब हम रिचुअल्स पे आएंगे। जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन आप क्या करेंगे? अपने पूरे घर को क्लेंज करेंगे। मैं पहले भी बताती आई हूँ अपनी वीडियोस में कि अपने घर को आप क्लेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे? आप पूरे घर की साफ सफाई करेंगे। आप सेंधा नमक या फिर सी सॉल्ट डाल करके घर में पोछा लगा सकते हैं, साफ सफाई आप कर सकते हैं। और आप खुद से जब आप स्नान करें, आप कोई भी हर्ब या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ, कई बार होता है हम घर में फ्लावर्स मंगाते हैं, जैसे कि ये मेरे पास फ्लावर्स है, तो अगर ये सूख जाते हैं तो इनकी पत्तियों का पाउडर बना के आप अपने नहाने वाले पानी में डाल करके थोड़ा सा सी सॉल्ट मिला करके आप बाथ ले सकते हैं। यानी वो एक स्पिरिचुअल बात का काम करेगा, जो आपको इंटरनली भी क्लेंज करेगा। ये इतनी चीज़ें करने के बाद जब आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप सूर्य भगवान को अर्घ ज़रूर दें, आप उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लें। अगर आप नहीं जल दे सकते, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं बाहर हो, नहीं भी अगर अर्घ दे हो पाता, तो आप कम से कम हाथ जोड़ करके थैंकफुल ज़रूर होइए कि थैंक यू आपकी इस प्रकाश के लिए, जो इस धरा पर, इस धरती पर जीवन है वो आपके कारण है। हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम हिम्मत और साहस के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहें। क्योंकि सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तो उससे हमारे अंदर में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, यश सम्मान तो बढ़ता ही है और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे, आपको पता ही होगा। और इतना करने के बाद पूरे दिन हो सके तो मन ही मन कोई ना कोई मंत्र चैंट ज़रूर कीजिए। गायत्री मंत्र हो सकता है, पूर्णिमा का दिन है, ओम नमो नारायणाय, या जो भी आपका फेवरेट कोई मंत्र है या भगवान का नाम है, आप कोई भी नाम जिनको भी आप मानते हैं, आप उनका नाम चैंट मन ही मन ज़रूर करते रहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? ताकि हमारा जो मन है वो स्थिर रहे, हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो भी बरकरार रहे और हमें गुस्से से थोड़ा सा दूर रहना है। क्लियर? फिर शाम के टाइम में, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, तो ये माघी पूर्णिमा है, हमारी माघ मास की पूर्णिमा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? शाम के टाइम में आप घर में खीर, मीठा कुछ ज़रूर बनाएं। खीर क्योंकि चंद्रमा से जुड़ी हुई है, वाइट चीज़ों का भोग लगाया जाता है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, नारायण की, भगवान शिव को भी जलाभिषेक किया जाता है पूर्णिमा के दिन। तो आप चाहें तो इस दिन खीर बना सकते हैं या फिर जो भी आपको पसंद है कुछ भी मीठा आप बना सकते हैं पूर्णिमा की रात को। रात को ये जो आप खीर बना रहे हैं, इसका पहले आप भगवान को भोग ज़रूर लगाएं, उसके बाद अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। जब आपके पास चांद आपको पूरा क्लियर दिख रहा हो, तब आप अपने घर की छत पे जाइए या फिर अपनी बालकनी में जा कर के या फिर अपने आंगन में जा कर के एक प्लेट में दिया और एक पॉट में
अर्घ देने के लिए जल आपको चाहिए। उस जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, थोड़े से कच्चे वाइट जो चावल जिसे हम अक्षत कहते हैं वो अखंड होने चाहिए, यानी ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए। देखिए, जब हम कोई टूटी हुई चीज़ देखते हैं ना तो हमारे माइंड में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आता है। जो पहले से मतलब टूटा हुआ कोई चीज़ है, जब हम पूरी चीज़ को, कंप्लीट चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में पूर्णता का एहसास आता है कि जो भी हम विश मांगने के लिए जा रहे हैं या जो भी हम काम करने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह से ये जो चीज़ है वो कंप्लीट है, पूर्ण है, हमारा काम भी उसी तरह से पूर्ण हो। इसलिए हम पूरे जो अक्षत होते हैं, जो अखंड होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते, हम उसको यूज़ करते हैं। आप मून को, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। जब आप अर्घ दें तो थैंकफुल होइए चंद्रमा को और उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। आप प्रे कर सकते हैं कि हमारे मन को जो है शीतलता प्रदान कीजिए, हमारे जो मन की चंचलता है उसको थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि जो मन है वो बहुत चीज़ों में भटकता रहता है, ओवर थिंक करवाता है। कोई एक चीज़ पकड़ के बैठ जाओ या कभी कोई गुस्सा आ जाए, वो एक चीज़ के साथ हमें 50 चीज़ें और याद आ जाती हैं, जिससे हमारा जो मन है वो दुखी हो जाता है। इसीलिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ रहते हैं तो उन्हें पूर्णिमा का व्रत ज़रूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं, मैं कहूँगी कि उस दिन थोड़ा सा खाना आप कम खाएं, फलाहार लें, क्योंकि इससे आपके जो इमोशंस हैं वो थोड़ा बैलेंस हो जाते हैं, आपके गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। मून को अगर आप अर्घ नहीं भी दे सकते हैं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए आप चांद की रोशनी में वॉक ज़रूर कीजिए। मैंने पहले भी कहा कि ये स्नो मून है। स्नो मून में आप देखोगे कि चांद बहुत खूबसूरत है। अभी कुछ दिनों से जैसे जैसे चांद बढ़ता जा रहा है वो बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे अभी बारिश होके हटी है, तो आसमान इतना क्लियर है, तारे बहुत खूबसूरत हैं और जब आसमान को देखते हैं एकदम डार्क नेवी ब्लू कलर का दिखाई देता है। और चांद की तो मैं क्या ही बात कहूँ, कल पूर्णिमा है तो चांद की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। सबसे खूबसूरत तो ये नेचर है, हम भी एक नेचर हैं। इस नेचर के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, उस हर मोमेंट को फील कीजिए। आप खुद एहसास करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं आपको दिल में कितना सुकून दे रही हैं। ये आप खुद जब एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा आपको कैसा लग रहा है। ये मून देख करके, ये जो पूर्णिमा है इसको देख करके आप कैसा फील करते हैं, क्या रियली में आपके मन को शीतलता मिलती है, आपकी जो माइंड है उसमें जो बेकार के थॉट्स चल रहे हैं क्या वो बंद होती है, वो चटर पटर कैसा लगता है आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ अच्छा लगता है तब भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये जो मैं आपको रिचुअल्स बताती हूँ वो इसीलिए है ताकि आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से और प्रॉस्पेरिटी से भर जाए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है, फिर उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। सबसे पहले तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी है। जब आप नेगेटिव सोचते रहते हो कि नहीं नहीं नहीं, तो वो चीज़ नहीं होगी चाहे आप कितना भी कर लो। बट जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपको लगता है कि यस भाई ये हो जाएगा, कोई नहीं, कोई काम अटक गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप फिर से एफर्ट करते हो, वो फिर से हो जाता है काम। तो इसीलिए लाइफ में वो तभी काम होते हैं जब हम पॉजिटिव रहते हैं। तो जब हम पॉजिटिव रहना होता है तो हम क्या करेंगे, हमें ब्लेसिंग्स लेनी होती है नेचर की, और नेचर की ब्लेसिंग्स के लिए हम पेड़ पौधों के पास जाते हैं, हम प्लांट्स के पास जाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। जैसे मैंने कहा सन नेचर है, वो तो साक्षात आपको भगवान के रूप में आप उनको देख रहे हैं, क्योंकि उनके बिना तो लाइफ ही नहीं है। मून है, उनके बिना भी नहीं है। तो इसीलिए हमें थैंकफुल होना ज़रूर बनता है, तो थैंकफुल ज़रूर होइए। चांद की रोशनी में जब आप अर्घ दे दें तो आप थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठिए। आप चाहें तो वॉक भी कर सकते हैं चलते फिरते, और अब फील कीजिए कि जो चांद की रोशनी है जब आप पर पड़ रही है तो आपकी जो मन की नेगेटिविटी है, जो आपके विचार हैं, जो अननेसेसरी थॉट्स हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, वो भी उसके साथ साथ में रिलीज हो रहे हैं। एक रिचुअल मैं आपको और बताऊंगी कि आप इस दिन हो सके तो अगर आपके पास आइस है, बर्फ़ है, आप फ्रिज से निकालिए उसको, एक कटोरे में बर्फ़ को आप डाल लीजिए, आपके घर की खिड़की के पास में एक कैंडल जला करके उसे रख दीजिए। जैसे जैसे वो बर्फ़ पिघलेगी
आप ये फ़ील कीजिए, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इस बर्फ़ के पिघलने के साथ-साथ आपकी जो भी वरीज़ हैं, जो भी आपकी टेंशन्स हैं, वो भी साथ-साथ में रिलीज़ हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। आइस अभी नहीं अगर जमा रहे हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो इस टाइम में आप चाहें तो एक अ, पानी का कटोरा या एक बाउल काँच का या स्टील का कोई भी आप रख के उसके पास एक कैंडल जला कर के आप छोड़ दीजिए। सुबह में वो जो पानी है आप उसको किसी प्लांट में डाल दीजिए कि मैंने जो अपनी टेंशन्स हैं, मैंने जो अपनी वरीज़ हैं, वो मैंने अब नेचर को दे दी। रात को आपने वो पानी अपनी खिड़की के पास छोड़ दिया, उसके पास कैंडल जला के छोड़ दी, मून की रोशनी उस पे पड़ रही है, आप कैंडल भी जला सकते हो या फिर आप दिया भी जला सकते हो। अगले दिन आप मॉर्निंग में उठोगे, वो जो पानी है आप उसको जा कर के किसी प्लांट में डाल दोगे कि ये जो मेरी वरीज़ जो मैंने रिलीज़ की, मैंने नेचर को दे दी। इससे क्या होगा कि आपके मन की जो नेगेटिविटी है, जो आपके थॉट्स हैं, जो बार-बार आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ऐसे जो थॉट्स हैं, आपकी टेंशन्स, वो सब रिलीज़ हो गई, वो नेचर ने अपने पास ले ली, वो आपको पॉज़िटिविटी से भर देंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब शाम के टाइम में सब कुछ आपने खाना पीना खा लिया, आप अपने टेबल पे, अपने डेस्क पे, वैसे तो आप जब भी फ्री हो आप जर्नल ज़रूर लिखें। आपकी वो जो जर्नल है, आपकी जो डायरी है, उसे उठाइए, कैंडल जलाइए या फिर एक दिया जला करके रखिए, क्योंकि दिया जब हम देखते हैं, वो दिया हमारे घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। जब हम लाइट को देखते हैं तो हमारे मन में भी पॉजिटिविटी का एहसास होता है। तो उसे जला करके आप अपने टेबल पे, डेस्क पे, यहाँ भी आप अपने वर्क प्लेस पे बैठते हो, उस जर्नल को लेकर के, उस डायरी को लेकर के, पेन को लेकर के बैठिए। जिन जिन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं, आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, जो भी चीज़ें आपने इस पूरे मंथ में, आपने पिछले मंथ में आपने की है, उस पूर्णिमा से, पिछली पूर्णिमा से लेकर के अब तक, उनके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और थैंक यू बोलिए अपने एंसेस्टर्स को भी। उनको कभी मत भूलिए, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहिए। अपने एंसेस्टर्स को थैंकफुल होइए कि थैंक यू हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर आप वो चीज़ लिखें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई भी 1 या 3 चीज़ें अपनी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि अगली पूर्णिमा तक वो चीज़ फुलफ़िल हो, तो वो चीज़ आप अपने जर्नल में ज़रूर लिखिए। अपने आप को अफ़र्मेशंस दीजिए। कई बार होता है कि हम अपने चेहरे पे ना एक मास्क लगा कर के घूम रहे होते हैं। मन में कुछ होता है और चेहरे पे हम कुछ दिखाते हैं। जैसे बॉस पे कई बार ऑफिस में गुस्सा आ जाता है, लेकिन मन में तो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन चेहरे पे दिखाते हैं ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बोल भी नहीं सकते, क्या करें ना। तो कई बार होता है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो वो सामने वाला आपकी कदर नहीं करता। तो ये जो पूर्णिमा का टाइम है आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा आप हिम्मत कीजिए। वो जो अनहेल्दी रिलेशंस है उनसे बाहर निकलिए। जो आपका ट्रू सेल्फ है उसको आप बाहर आने दीजिए। करेज करने का टाइम है, थोड़ा सा हिम्मत रखने का टाइम है। आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ जुड़िए, जो आप एक्चुअल में हो वो चीज़ आप कीजिए। और ये जो पूर्णिमा का टाइम है, ये जो फुल मून का टाइम है, ये आपसे कह रहा है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए इसे आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भई ये मुझे करना है, तो ये वही टाइम है इस स्नो मून का, इस फुल मून का। वो जो आपने जर्नल लिखा है, जर्नल में आपने थैंकफुल भी लिख लिया, आपके रिचुअल्स भी हो गए, आप उसको बंद कर करके थैंक यू बोलकर भगवान जी को विजुलाइज भी कीजिए और उस जर्नल को भगवान के पास या जो आपका मंदिर है या फिर आपका जो टेबल वर्क प्लेस है उस पर आप रख दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि जो भी आपने लिखा है वो यूनिवर्स तक वो चीज़ पहुंच चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आपके लिए। आपकी लाइफ पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी से सदा भरी रहे। आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।